हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिसेंट सीरीज। आज हम नेक्स्ट पॉइंट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल्स, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। ये क्या है सब, ये हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पर्पज क्या है, क्योंकि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल ये कंसेप्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट के कंसेप्ट है। ये हम कंप्यूटर नेटवर्क में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम जैसे समझते हैं कि रियल वर्ल्ड में आपका जो डेटा होता है वो जैसे आपका जो वॉइस आप जो बोलते हैं वो वॉइस साउंड इमेज वो सब नेचुरली किस फॉर्म में होता है? एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में होता है। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल डेटा को ही प्रोसेस करता है। इसलिए हमें ये समझना जरूरी होता है कि डेटा नेटवर्क में भेजने से पहले किस फॉर्म में है, तभी हम कन्वर्जन या उस डेटा को ट्रांसमिट कर पाते हैं। अगर ये कंसेप्ट एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको नॉइज क्या है डेटा में, डेटा कन्वर्जन कैसा होता है, ट्रांसमिशन क्वालिटी क्या होती है डेटा की, वो आपको समझेगा नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट है पर्पज ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि नेटवर्क को डिसाइड करना पड़ता है कि डेटा हमें किस फॉर्म में भेजना है, या एनालॉग फॉर्म में भेजना है या डिजिटल फॉर्म में भेजना है। अलग अलग ट्रांसमिशन जो मेथड्स होती है इस वो डायरेक्टली इफेक्ट किस पे करती है? डेटा की स्पीड पे करती है, डेटा की क्वालिटी पे करती है, डेटा के रिलायबिलिटी पे अफेक्ट करती है। इस वजह से हम समझ पाते हैं कि ओल्ड सिस्टम जो है, वाई ओल्ड सिस्टम फेल्स, मतलब जो पुरानी हमारी लैंडलाइन हुआ करती थी वो फेल क्यों है? क्योंकि उसकी डेटा की स्पीड क्वालिटी रिलायबिलिटी हमारे आज के मॉडर्न सिस्टम से क्यों खराब होती थी, ये हम आज समझ सकते हैं। क्योंकि वो हमारे पुराने जमाने में एनालॉग ट्रांसमिशन यूज करते थे और अब हम मॉडर्न जमाने में डिजिटल ट्रांसमिशन यूज करते हैं। इसी वजह से व्हाट्सएप वॉइस कॉल इज क्लियरर देन ओल्ड लैंडलाइन। हम एनालॉग सिग्नल क्या होता है ये एमएस के फॉर्म में समझते। ये देखिए, ये जो आप घड़ी देख रहे, ये इसको आप एनालॉग क्लॉक बोलते, और ये जो है आपका डिजिटल वॉच वो आपको सबको पता है। अब एनालॉग सिग्नल को रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ के समझते। ये जो एनालॉग क्लॉक है इसकी जो निडल है, ये दो निडल है, वो स्मूथली मूव करते हैं, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में मूव करते हैं। ऐसा नहीं कि दो पर है और दो से डायरेक्टली जंप करके तीन पर आती है, ऐसा नहीं। वो दो से पॉइंट 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 करके करके एक घर आगे बढ़ते बढ़ते वो तीन पर पहुंचते, मतलब वो कंटिन्यूसली आगे मूव करते। यही एग्जैक्टली एनालॉग सिग्नल का नेचर होता है। एनालॉग सिग्नल कभी रुकता नहीं, वो स्मूथली चेंज होता रहता है। और अगर बात की जाए डिजिटल सिग्नल की, तो अब डिजिटल क्लॉक देखिए, यहाँ टाइम फिक्स नंबर्स में होता है। जैसे 10:30 से हम डायरेक्टली किस पे जंप करते, 10:31, बीच में कुछ नहीं होता। यही डिजिटल सिग्नल का नेचर है, स्टेप बाय स्टेप चेंज, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं चेंज होता, डिस्क्रीट फॉर्म में चेंज होता है। डिजिटल सिग्नल जंप करता है, फ्लो नहीं करता। यही है। अगर ये कंसेप्ट आप समझ पाएंगे तो आपको एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या है वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये एनालॉग सिग्नल की वेव डायग्राम है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। वेव क्या है? स्मूथ है, कंटिन्यूस चेंज हो रही है। इधर देखिए, ये जो टाइम है, टाइम कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ये वेव फॉर्म। जब आप बोलते हो कभी, आप जब बोल रहे होते तब कभी आपका साउंड, कभी आपका वॉइस लाउड होता है तो कभी सॉफ्ट होता है तो कभी मीडियम होता है। वॉइस ऑन या ऑफ नहीं होता, मतलब वो कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज होता रहता है, इसलिए वो एनालॉग के फॉर्म में होता है। एनालॉग सिग्नल स्मूथ कर्व जैसा होता है। और ये जो आप डिजिटल सिग्नल देख रहे हैं, अब डिजिटल सिग्नल का डायग्राम देखिए, यहाँ सिर्फ दो वैल्यूज होती है, या तो जीरो या तो वन। जीरो मतलब लो, वन मतलब हाई। कंप्यूटर स्मूथ सिग्नल नहीं समझता, उसको सिर्फ जीरो और वन यही फॉर्म में आप डेटा समझ हो सकता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए कंप्यूटर डेटा डिजिटल फॉर्म में, कंप्यूटर में डेटा डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस होता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज मतलब क्या? जीरो और वन लैंग्वेज। आप इधर देख सकते हैं डिजिटल सिग्नल की डायग्राम, इसमें या तो अप साइड है या तो ये डाउन साइड है। ये मतलब ये वन सिग्नल, ये वन है, और ये जो नीचे आ रहा है वो है वन, जीरो, और फिर वो वन हो गया, फिर ये जीरो हो गया, फिर ये वन हो गया। ऐसे वो स्टेप बाय स्टेप चेंज करता है, या तो वो जीरो वैल्यू हो सकती है या तो वन वैल्यू हो सकती है। अब हम एनालॉग ट्रांसमिशन और डिजिटल ट्रांसमिशन समझते। पहले अब हम समझते हैं ट्रांसमिशन पे आते हैं। एनालॉग ट्रांसमिशन में क्या होता है? डिजिटल आपका जो डेटा एनालॉग फॉर्म में ही ट्रेवल करता है, सिग्नल कंटिन्यूस रहता है। एग्जांपल आप समझ सकते हैं, ओल्ड टेलीफोन सिस्टम में एनालॉग ट्रांसमिशन यूज करते थे, पर उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी? नॉइज।
और डिस्टेंस बढ़ने पे वॉइस क्वालिटी गिर जाती थी। मतलब जो ओल्ड लैंडलाइंस होते थे उस जो अगर उस पे बात करते वक्त डिस्टेंस बढ़ गया तो आपका सामने वाले की आवाज आपको क्लियर नहीं आती थी। इस वजह से पुराने फोन्स में ऐसे वाली आवाज आती थी। आप कई पिक्चर में देखे होंगे कि लैंडलाइन यूज किया होता है, तो उसमें आपको क्लियर वॉइस आपको नहीं समझती। ये क्यों? क्योंकि एनालॉग ट्रांसमिशन उधर यूज किया होता है। और अब बात करते हैं डिजिटल ट्रांसमिशन की। यहाँ 0 और 1 के फॉर्म में ही डेटा आपका ट्रेवल करता है। एग्जाम्पल, आप इंटरनेट में भी 0 और 1 में ही डेटा आपको भेज सकते हैं। मोबाइल कॉल्स, व्हाट्सएप वॉइस कॉल्स, यहाँ भी आपका जो डेटा मतलब क्या, आपका जो वॉइस है, आगे 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 वाला जो बोल रहा है वो आपका 0 और 1 के फॉर्म में ही आपको सुनाई देता है। इसका एडवांटेज क्या होता है डिजिटल ट्रांसमिशन का? कम नॉइज होती है, बेटर क्वालिटी होती है, एरर्स को डिटेक्ट हम कर सकते हैं। इसलिए मॉडर्न सिस्टम डिजिटल ट्रांसमिशन यूज करती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्जन, डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये कन्वर्जन, व्हाई कन्वर्जन इज नीड। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमंस क्या समझते हैं? ह्यूमंस अंडरस्टैंड ओनली एनालॉग सिग्नल। और कंप्यूटर क्या समझते हैं? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली डिजिटल सिग्नल। तो क्वेश्चन ये है, कंप्यूटर ह्यूमन वॉइस कैसे समझेगा? क्योंकि कंप्यूटर तो डिजिटल डेटा समझता है और ह्यूमन वॉइस एनालॉग के फॉर्म में होता है। तो इसी पॉइंट पे कन्वर्जन एंट्री मारता है। मतलब क्या? इसका आंसर यही है, आपको यह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कन्वर्जन को यूज करना पड़ेगा। रियल वर्ल्ड एनालॉग है और नेटवर्क डिजिटल के फॉर्म में। सो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन अब हम देखते हैं। ये इधर है एनालॉग टू डिजिटल और ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। जब पहला तो हम देखते हैं एनालॉग टू डिजिटल। जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बनाया जाता है उसको बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। एग्जांपल, आप माइक्रोफोन में बोलते हो और आपका मोबाइल वॉइस को डिजिटल बनाता है। आपका जो मोबाइल है वो आपके वॉइस को मतलब आपके जो एनालॉग का वॉइस होता है, सॉरी, आपका जो वॉइस होता है वो एनालॉग के फॉर्म में होता है। वो मोबाइल आपकी एनालॉग की वॉइस को डिजिटल में बना के फिर नेटवर्क में भेजता है। जब डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग बनाया जाता है उसको बोलते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। सो एग्जांपल, स्पीकर डिजिटल डाटा को साउंड बनाता है। और क्योंकि ईयर सिर्फ एनालॉग समझ सकता है, आपके जो कान है वो डिजिटल 0 और 1 थोड़ी ना समझ सकते, वो सिर्फ ह्यूमन वॉइस समझ सकते हैं। और ह्यूमन वॉइस किस फॉर्म में होता है? एनालॉग किस फॉर्म में। और अगर आपको ये स्लाइड थोड़ी सी कंफ्यूजन लगी होगी तो इसी सभी स्लाइड का अंडरस्टैंडिंग अगले स्लाइड में है, क्योंकि वो उधर एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। इधर आप देख सकते हैं एडीसी एंड डीएसी का रियल एग्जांपल। मतलब इस इमेज को रियल लाइफ से कनेक्ट करो आप। जब ह्यूमन बोलता है तो उसका साउंड एनालॉग के फॉर्म में होता है और जो माइक्रोफोन या इधर माइक है उसको क्या करता है? डिजिटल में कन्वर्ट करता है। मतलब इस माइक पे क्या बैठाया रहता है? एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बैठाया रहता है, जो कि ह्यूमन की वॉइस को एनालॉग के फॉर्म में से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? माइक में क्या होता है? एडीसी कन्वर्टर होता है। यह डिजिटल डेटा नेटवर्क से ट्रेवल करता है। मतलब ये क्या हो गया? और जो वो कन्वर्ट करता है एनालॉग डेटा इनटू डिजिटल डेटा, वो डिजिटल डेटा को नेटवर्क में भेजता कौन है? यही माइक भेजता है। सो दूसरे साइड आपको जो माइक में बोली जाने वाली आवाज किससे सुनाई देती है? स्पीकर में से सुनाई देती है। तो स्पीकर के पास क्या आ गया? डिजिटल डेटा आ गया। तो स्पीकर क्या करता है? डिजिटल डेटा को वापस से आपको सुनना तो आना पड़ेगा। तो क्या आप 0 और 1 के फॉर्म में तो सुन नहीं पाओगे। तो इसलिए स्पीकर क्या करता है? जो बड़े बड़े स्पीकर रहते हैं वो आपके जो माइक में से आया हुआ डिजिटल डेटा है उसको वो एनालॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सो हम बोल सकते हैं इधर की स्पीकर में डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बिताया रहता है। सो फाइनली ह्यूमन ईयर्स उस साउंड को सुन पाते, तो फिर से वो एनालॉग हो जाते। सो हर फोन कॉल में एडीसी और डीओसी दोनों होते हैं। सो आज ये जो मैंने अभी आपको ये एग्जांपल बताया, इसका सारा एक्सप्लेनेशन इजी लैंग्वेज में इधर मैंने लिखा है, आप एक बार पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो आज हमने एनालॉग और डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन और कन्वर्जन कंप्लीट किया। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए तो डीसीएन के आगे आने वाले जो कंसेप्ट है वो टॉपिक्स है बहुत आपको इजी लगेंगे। सो वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करिए, डीसीएन सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका जो लर्निंग है वो कंटिन्यू करिए और कंटिन्यू रखिए। थैंक यू गाइज।